गुरुग्राम लोकसभा में राव इंद्रजीत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने फिल्म एक्टर राज बब्बर को मैदान में उतार दिया है। मंगलवार को राज बब्बर गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज बब्बर का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले राज बब्बर ने मां शीतला का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसी बीच राज बब्बर ने बिना नाम लिए इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग यहां से जीत कर जाते हैं मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। गुरुग्राम प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन यहां बरसात के वक्त बुरा हाल हो जाता है। अब कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री को जिताने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। इतना ही नहीं, बल्कि राज बब्बर ने तो यहां तक कह दिया कि आने वाला समय हुड्डा जी का है और हम कांग्रेस की सरकार में गुरुग्राम का विकास कराएंगे। पार्टी का जो फैसला हुआ और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं कि हम दोनों में विश्वास जाहिर किया और मुझे इस चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला। मुझको खुशी भी है और जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गुड़गांव ये वो क्षेत्र है जो हरियाणा में 65% का रेवेन्यू देता है और जहाँ का निगम जो है, मेरा ख्याल हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला, खर्च करने वाला 5,000 करोड़। दुर्भाग्य पिछली बार जब मैं बरसातों में देख रहा था, 2-3 बरसातों में, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। यहाँ के जो लोग बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो चुन कर जाते हैं, दिल्ली में शायद मंत्री बनते हैं और बहुत बरसों से हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ। मेरा मानना ये है, हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं भाई, और हम ऊपर की नहीं, हम नीचे की सोचते हैं। हमारा जो यहाँ आने का मकसद है वो ये है कि यहाँ की जो गुड़गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पुराने गुड़गांव की हो, चाहे वो नए गुड़गांव की हो, जिस तरह से यहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। हम वो सुविधाओं को मुहैया करवाएं और गुड़गांव के रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो आने वाली सरकार में, जो हमारे हुड्डा साहब की सरकार होगी, ये लोगों ने मानना शुरू किया है। लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि अगली सरकार भूपेंद्र हुड्डा साहब की होगी, कांग्रेस की होगी। तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पुराने प्रतिनिधियों को चाहिए था कि वो अपनी 10 साल की सरकार में 10 साल मंत्री रहे, 10 साल सरकार में रहे, उनका फर्ज बनता था कि वो गुड़गांव की इन समस्याओं को सुलझाते। लेकिन हम आज वादा करते हैं, माता से आशीर्वाद लेने आए, शीतला माता से, कि हमें आशीर्वाद दे कि हम यहाँ पर आए हैं और हमें काम करने का मौका मिले और आने वाली अपनी सरकार से हम गुड़गांव के लोगों की समस्याओं के लिए हल निकाल सकें। इसके अलावा राज बब्बर ने कहा कि जब मैं मुंबई गया तो वहां के लोगों के कारण मुझे पूरे देश में प्यार मिला। अब मैं उम्मीदों के शहर गुरुग्राम में उम्मीद लेकर आया हूं। यहाँ मेरा एक छोटा सा फ्लैट इसीलिए भी है क्योंकि अब मैं गुरुग्राम में ही बसना चाहता हूं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपका मुकाबला राव इंद्रजीत से है, तो इसका जवाब देते हुए राज बब्बर ने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला उन समस्याओं से है जिसका समाधान 15 साल से नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो लोगों से ये नहीं कहना पड़ता है मैं इस बार प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहा हूँ। वहाँ प्यार कमाया और मुंबई वालों की आशीर्वाद से मुझे पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्यार मिला और आज की तारीख में मैं उम्मीदों के शहर गुड़गांव में आया हूं, उम्मीदें लेकर आया हूं। छोटा सा फ्लैट है मेरा यहाँ पे, लेकिन मैं इस शहर के अंदर बसना चाहता हूं। मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं, मेरा मुकाबला इस क्षेत्र की उन समस्याओं से है जो 15 साल से भी नहीं, जो उनका निदान हो सका। चाहे पुराना गुड़गांव रहा हो, चाहे नया गुड़गांव रहा हो, ज़मीनों की कीमतें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी, लेकिन ज़मीन पर रहने वालों को सुविधाएं नहीं मिली। अगर इसका प्रमाण जो है, बरसात जब आती है तो पानी इतना भर जाता है कि लोग 4-4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाते। ये तमाम समस्याओं का हल
आसानी से कराया जा सकता था और आज वोट मांगने के लिए ये नहीं कहना पड़ता कि हम तीसरी बार किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं किसी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुड़गांव की समस्याओं का निदान करने के लिए मैं गुड़गांव की जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगने आया हूँ।